Hello everyone, welcome back. In previous video we have studied about sublimation और यहाँ पर जो है एक एक्टिविटी दी हुई है बुक के अंदर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बारे में आपको कल जो है बताया था। तो हमको क्या करना है, तो हमने क्या लिया था, हमने कैम्फर लिया था, जो कपूर होता है वो, ओके। और एक जो है हमने एक सब्सटेंस और लिया था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड लिया था। इन दोनों को जब अपन ने हीट दिया, इनको जब गर्म किया, तो ये डायरेक्ट क्या हुआ, अब ये तो किस में थे, सॉलिड स्टेट में थे, और जब इनको हीट दिया गया तो ये डायरेक्ट जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो गए थे, गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। देखिए, इससे पहले अपन ने पढ़ा है मेल्टिंग के बारे में, कि जब भी एक सॉलिड सब्सटेंस को, एक सॉलिड जो होता है उसको जब भी गर्म करते हैं तो वो मेल्ट होता है, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एक सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में। जैसे कैम्फर, कपूर आपने जलाया होगा घर में, तो कपूर जो होता है उसको जब जलाते हैं तो वो पिघलता नहीं है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसका जो स्मेल है वो चारों तरफ फैल जाता है, वो गैसियस स्टेट की वजह से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखिए, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस मतलब कोई भी एक सब्सटेंस जो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में बदलता नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सीधा का सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन। आइए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो एक ऐसा चेंज, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो चेंज है इसको क्या बोलेंगे, इसको सब्लिमेशन बोलेंगे। ये जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये क्या है, ये सब्लिमेशन है। क्या है, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वापातन बोलते हैं इसको, जाने दीजिए। ओके, तो समझ गए होंगे आप इस बात को। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू, अगर कोई सब्सटेंस जो है वो गैस से सीधा सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। देखिए, हमने क्या किया, हमने आइस को हीट किया, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, वाटर के अंदर। हमने वाटर को हीट किया, हमने यहाँ इसको हीट दिया, हमने इसको हीट दिया, ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया था। ओके, जिसको वेपर बोलते हैं अपन। ओके, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया था। अब इसको अगर कूल करें, इसको अगर ठंडा करें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इसको ठंडा करने पे। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है ये, कि कोई गैसियस स्टेट जो है वो उस गैसियस स्टेट से किस में चला जाए, सीधा ही सॉलिड में चला जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेपोजिशन। ओके, इसको बोला जाता है डेपोजिशन। व्हेन ए सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस गैसियस टू सॉलिड स्टेट। ओके, तो ये तो सब कुछ पढ़ लिया अपन ने टेम्परेचर की वजह से जो जो चेंजेस हो रहे थे उनके बारे में। देखिए, हमारा मेन टॉपिक था कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज करते हैं, क्या वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ऐसा अपनी जो स्टेट होती है क्या उसको चेंज करते रहते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो था वो ये था। ओके, तो हमने पढ़ा कि अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जाए, अगर टेम्परेचर दिया जाए किसी सॉलिड सब्सटेंस को, तो वो पिघलने लग जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और अगर और ज़्यादा टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया करवाया जाए तो वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट
हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम मैटर जो है उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, हम चेंज ये कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरत है, इसके लिए टेम्परेचर का ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो टेम्परेचर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो मैटर है उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब और दूसरा कारण क्या हो सकता है, तो दूसरा है अगर प्रेशर प्रोवाइड करें तब भी कुछ चेंजेस आते हैं क्या, जो मैटर होता है उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आगे अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर प्रोवाइड करें, प्रेशर आप जानते हो फोर्स लगाना, फोर्स एग्जर्ट करना, तो अगर प्रेशर एग्जर्ट करा जाए तो क्या सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के साथ क्या होगा। अगर कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड के अंदर है उस पर अगर प्रेशर एग्जर्ट करें तो क्या होता है। ओके, तो इन सब के बारे में जो है हम जानेंगे। तो देखिए, अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड, अब तक हम सीख चुके हैं, डैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या बोल रहा है कि जितने भी मैटर आप अपने चारों तरफ देखते हो, कोई भी मैटर जो अपने चारों तरफ हम देखते हैं, अपने सराउंडिंग में हम ऑब्जर्व करते हैं, जो सॉलिड में है, कुछ लिक्विड में है, कुछ गैसेस में है, तो वो सब अगर अपनी स्टेट के अंदर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर है, तो वो किसकी वजह से है, वो पार्टिकल की वजह से है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होते हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। ये बात हमने करी थी प्रीवियस वीडियो में। हमने पढ़ा कि लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, ये जैसे लिक्विड है। और गैस के अंदर ये जो स्पेस होता है ये बहुत कम होता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करता है, अपने पास खींचता है। ओके, तो ये सॉलिड का हो गया, ये लिक्विड का हो गया, और ये जो है अभी गैस का, ये पार्टिकल्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो बहुत कम है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। तो ये गैसियस स्टेट का है। तो ये क्या बता रहा है, आपने जो है आपने देखा वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिन्होंने उसको बनाया है, उस मैटर को बनाया है, वो पार्टिकल के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वो जो सब्सटेंस होगा वो वैसा ही होगा। जैसे इनमें स्पेस नहीं है तो ये सॉलिड में है, इनमें थोड़ा स्पेस है तो ये लिक्विड में है, बहुत ज़्यादा स्पेस है तो वो किस स्टेट में होगा, गैसियस में होगा। What will happen if we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक गैस भरी हुई है और हम उस पर अगर प्रेशर एग्जर्ट करें, उसके ऊपर अगर अपन प्रेशर लगाएं, उस गैस को अगर अपन कंप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करें, देन व्हाट विल बी हैपन, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, तो क्या फोर्स लगाने से उनके पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। डू यू थिंक डैट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, तो क्या आप ये इन्फर निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर प्रेशर एग्जर्ट करें, अगर प्रेशर लगाएं किसी गैसियस स्टेट में या किसी गैस के ऊपर, तो उसके पार्टिकल्स कम क्लोजर, मतलब बहुत नज़दीक आ जाते हैं। ओके, या उसकी जो स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर की जो स्टेट है वो बदलाव आ जाते हैं उसमें, या वो चेंज हो जाती है, क्या ऐसा होता है। तो देखिए इसको विद एक्टिविटी हम आगे जानेंगे। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज, ये बोल रहा है कि अगर आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करोगे, अगर उस पर प्रेशर करोगे, उसको कंप्रेस करोगे, देन इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विफाई हो जाएगा, ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसको एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ ये सिलेंडर लिया हमने, ओके, इसमें ये कोई गैस भरी है और गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, आपको पता है। ओके, ये हमने कोई गैस इसके अंदर
फिलअप करा है और ये जो है हमारा सिलेंडर है। अब एक पिस्टन लेते हैं, ये कोई पिस्टन लिया हमने, ये पिस्टन क्या करेगा, ये पिस्टन जो है कंप्रेस करेगा, ये फोर्स लगाएगा इन पार्टिकल्स के ऊपर। ये हमने कोई पिस्टन लिया है, ये पिस्टन जो है ये इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इन पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब जब फोर्स लगेगा तो पार्टिकल्स क्या आएंगे, नज़दीक आएंगे। तो पार्टिकल जो है वो नज़दीक आने लग गए ऐसा। ओके, क्यों आने लग गए? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ए पिस्टन। ये जो पिस्टन इनके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से। फाइनली क्या होता है, ये पार्टिकल्स बहुत करीब आ जाते हैं। ओके, उनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करने से वो बहुत करीब आ जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। जितना अट्रैक्शन फोर्स लिक्विड में होता है, अभी सिर्फ इनमें उतना ही अट्रैक्शन फोर्स जो है वो पार्टिकल के बीच में हमको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये बहुत नज़दीक आ गए। ओके, तो ये पिस्टन से हमने इस पर फोर्स लगाया, यहाँ फोर्स लगाया, पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक आए। फोर्स की वजह से, प्रेशर की वजह से क्या हुआ, जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम कर लिया गया, पार्टिकल्स करीब आ गए। और यहाँ पर ये गैस जो हमने ली थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई। देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल LPG जो घर में यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो यूज करते हैं हम। ओके, इस गैस को लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है सिलेंडर के अंदर, ताकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में जो है भरा जा सके। आप सिलेंडर देखे होंगे, उस सिलेंडर के अंदर इस गैस को कंप्रेस करके फिलअप करा जाता है, ताकि तब वो क्या हो जाती है, वो लिक्विफाई हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो गैस। ओके, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो गई, ये भी लिक्विड में। अब वो क्या करेगी, लिक्विड में आप जानते हो पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है, तो बहुत लार्जर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है उसको फिलअप कर सकेंगे किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर। तो गैसेस को जब भी सिलेंडर में भरा जाता है तो उनको कंप्रेस करके या उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके जो है उनको सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। मतलब हमने क्या कर दिया, हमने गैस को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। और इसको करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी हमको ज़रूरत पड़ा प्रेशर का। हमने इसको कंप्रेस किया। तो आप कह सकते हो कि प्रेशर एग्जर्ट करके भी हम जो है जो मैटर की जो स्टेट होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, आप अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर अप्लाई करने से भी जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो अभी आप समझ गए होंगे आप इस बात को। चलिए फिर से टॉपिक में लौटते हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? तो क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए CO2 क्या है, CO2 जो है एक गैस है, आप जानते हो एटमॉस्फेयर में बहुत कम क्वांटिटी 0.02% के करीब। ओके, तो ये CO2, क्या आपने सॉलिड CO2 के बारे में जाना है? सॉलिड CO2 जिसको बोला जाता है ड्राई आइस, क्या आपने इसके बारे में जाना है? ओके, तो हम आज जो है इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ऐसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्लिमेशन आज बताया, आपको समझ आ गया होगा। और प्रेशर एग्जर्ट करके जो है हम कैसे चेंज कर सकते हैं मैटर की स्टेट को, उसके बारे में जो है इस वीडियो में बताया गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बुक सामने है, आप इसके नोट्स जो है अपने हिसाब से तैयार कर लें। ओके, और एक एक वर्ड जो है साथ में कमेंट के थ्रू या किसी भी माध्यम से जो है आप कोई भी क्वेश्चन जो बन रहा हो वो पूछते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।